नमस्कार। आज हमारे निबंध का शीर्षक है ओलंपिक के 50 स्वर्ण पदक, क्या भारत के लिए यह वास्तविकता हो सकती है। समझने की कोशिश करते हैं। आगे प्रस्तावना। एक राष्ट्रगान कितनी बार गूंज सकता है। कल्पना कीजिए, ओलंपिक का विशाल स्टेडियम है, हजारों दर्शक हैं, कैमरे चमक रहे हैं और भारत का तिरंगा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। राष्ट्रगान बजता है। यह दृश्य में गर्व से भर देता है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह दृश्य केवल एक बार होगा या आने वाले समय में 50 बार। क्या भारत वास्तव में स्वर्ण पदकों का सामर्थ्य रखता है या यह केवल एक भावनात्मक स्वप्न है। यह प्रश्न केवल खेल का नहीं, बल्कि भारत की क्षमता, व्यवस्था और भविष्य की दिशा का प्रश्न है। इसे समझने के लिए हम 3 कोणों को देखना होगा। तो यानी हमने देखो, इसकी जो भूमिका को रहस्यात्मक बनाने के लिए जो इसका गुण होता है, रहस्यात्मक बनाने के लिए हमने क्या किया, राष्ट्रगान का एक सहारा लिया है। राष्ट्रगान से शुरू करके है ना, स्टेडियम का फिर आगे हम देखते हैं जो इसका हम प्रथम आयाम लेते हैं में हम मान लेते हैं कि हाँ, यह लक्ष्य भारत के लिए संभव है। सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि भारत के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यह देश युवाओं से भरा है, ऊर्जा से भरा है और संघर्ष से तप कर निकला हुआ है। जब कोई राष्ट्र इतना विशाल मानव संसाधन रखता है तो उसके लिए असंभव शब्द छोटा पड़ने लगता है। इसी प्रतिभा की झलक हमें नीरज चोपड़ा में दिखती है। एक छोटे शहर से निकल उन्होंने ओलंपिक स्वर्ण जीता। उनका पदक केवल व्यक्तिगत जीत नहीं थी या था, बल्कि यह संकेत था कि भारत की मिट्टी में स्वर्ण छिपा है, बस उसे तराशने की आवश्यकता है। इस दिशा में भारत का प्रदर्शन लगातार ऊपर उठ रहा है। कुछ दशक पहले यह भारत ओलंपिक में केवल भागीदारी करता था कुछ दशक पहले तक भारत ओलंपिक में केवल भागीदारी करता था, लेकिन आज भारत पदकों की सूची में जगह बना रहा है। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक भारत की बदलती कहानी का प्रमाण है। यह यात्रा बताती है कि देश अब जाग रहा है। इसके साथ ही सरकारी प्रयासों ने भी इस संभावना को और मजबूत किया है। टॉप्स जैसी योजनाओं ने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और वर्तमान में खेलो इंडिया एक भी बजट में भी पारित हुआ है। खेलो इंडिया से संबंधित, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, वैज्ञानिक सहयोग और आर्थिक समर्थन दिया है। यही कारण है कि अब भारत के खिलाड़ी केवल प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के पास कुछ खेलों में प्राकृतिक बढ़त भी है। कुश्ती, शूटिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग जैसे खेलों में भारत लगातार मजबूत हो रहा है। यदि इन क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश हो तो पदक की संख्या कई गुना बढ़ सकती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि 50 स्वर्ण पदक भारत के लिए एक कल्पना नहीं, बल्कि एक संभावना है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है। अब इसे हम आगे समझते हैं द्वितीय आयाम में, जब हम इसमें ये मानते हैं कि ठीक है, नहीं, यह लक्ष्य अभी भी बहुत कठिन है, असंभव नहीं है। यही हमें ठहर कर
आत्मविश्लेषण करना होगा। भारत की क्षमता बड़ी है लेकिन उसकी व्यवस्था अभी उतनी तैयार नहीं है, क्योंकि स्वर्ण पदक केवल प्रतिभा से नहीं आते, वे एक मजबूत खेल संस्कृति से आते हैं। खेल संस्कृति का मतलब समझते हैं आप? इसे आप सर्च कीजिएगा। भारत में खेल को आज भी अक्सर करियर नहीं माना जाता। अधिकांश परिवार खेल को पढ़ाई का विकल्प नहीं, बाधा समझते हैं। बाधा समझते हैं। जब समाज की मानसिकता ही खेलों के पक्ष में ना हो तो ओलंपिक शक्ति बनना कठिन हो जाता है। इसके अलावा आधारभूत ढांचे की समस्या भी गंभीर है। ग्रामीण भारत में ना स्टेडियम है, ना प्रशिक्षक, ना उपकरण। कई बार खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के बावजूद अवसर के अभाव में पीछे रह जाते हैं। यही कारण है कि भारत की असली क्षमता अभी भी अधूरी रह जाती है। स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति भी एक बड़ी बाधा है। विश्व स्तर के खिलाड़ी मजबूत शरीर से बनते हैं, लेकिन NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत की बड़ी संख्या में किशोरियों और बच्चे एनीमिया व कुपोषण से पीड़ित हैं। ऐसे में ओलंपिक स्तर की तैयारी एक चुनौती बन जाती है। इसके साथ ही खेल प्रशासन में भ्रष्टाचार और राजनीति भी कई बार खिलाड़ियों की राह रोक देती है। हाल के वर्षों में खेल संघों के विवादों ने यह दिखाया कि व्यवस्था की कमजोरी प्रतिभा पर भारी पड़ सकती है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा अत्यंत कठोर है। चीन और अमेरिका दशकों से खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स और प्रोफेशनल लीग के माध्यम से खुद को तैयार कर रहे हैं। भारत अभी उस यात्रा की शुरुआत में है, इसलिए यह लक्ष्य प्रेरक तो है, लेकिन वर्तमान में कठिन भी। तो फिर वास्तविक उत्तर कहाँ है? और इसमें जोड़ा जा सकता है, अभी हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन है, दिल्ली में होने वाला जो अभी बैडमिंटन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें बहुत से वैश्विक स्तर के खिलाड़ी उन्होंने आने से मना कर दिया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। इसमें इंक्लूड नहीं है, आप इंक्लूड कर सकते हैं फ़िलहाल। अब हम देखते हैं जो तृतीय आयाम होता है, एक समन्वित दृष्टिकोण क्या हो सकता है, या सत्य बीच में है, या सपना भी है और ट्रेंडिंग। वास्तविकता यह है कि 50 स्वर्ण पदक ना तो पूरी तरह असंभव है, ना ही तुरंत असंभव है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो भारत को बदलने की क्षमता रखता है, यदि हम इसे राष्ट्रीय परियोजना बना दें। सबसे पहले खेलों को शिक्षा से जोड़ना होगा।
जोड़ना होगा। जब तक खेल स्कूलों में संस्कृति नहीं बनेंगे, तब तक ओलंपिक सफलता हासिल थोड़ी सफलता सीमित रहेगी। जापान और ब्रिटेन जैसे देशों देशों ने स्कूल स्पोर्ट्स को आधार बनाकर विश्व मंच पर छलांग लगाई है। इसके बाद प्रतिभा की खोज गाँव तक ले जानी होगी। भारत की असली शक्ति शहरों में नहीं बल्कि कस्बों और गाँवों में छिपी है। हरियाणा का मॉडल दिखाता है कि ग्रामीण क्षेत्र भी ओलंपिक चैंपियन बना सकता है। भविष्य भविष्य में खेल विज्ञान और तकनीकी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एआई आधारित फिटनेस, बायोमैकेनिक्स, रिकवरी टेक्नोलॉजीज के बिना आधुनिक ओलंपिक नहीं जीता जा सकता। भारत को इसमें निवेश करना होगा। महिला खिलाड़ियों का विस्तार भारत की पदक क्षमता को दोगुना कर सकता है। मीराबाई चानू और पीवी सिंधु जैसी खिलाड़ी संकेत देती हैं कि महिला शक्ति भारत की नई स्वर्ण आशा है। अंततः यह लक्ष्य तभी संभव होगा जब खेल को केवल नीति नहीं बल्कि जन आंदोलन बना दिया जाए। फिट इंडिया और खेलो इंडिया को राष्ट्र की चेतना का हिस्सा बनना या बनाना होगा। हमें अपने खेल संस्कृति को जन संस्कृति बनानी होगी। निष्कर्ष में हम देखते हैं 50 स्वर्ण एक पदक लक्ष्य नहीं, एक राष्ट्र लक्ष्य। ओलंपिक के 50 स्वर्ण पदक भारत के लिए केवल खेल उपलब्धि नहीं है, यह भारत के आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, अनुशासन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। यह सपना तभी साकार होगा जब भारत की प्रतिभा को अवसर मिले, व्यवस्था मजबूत हो और समाज की मानसिकता बदले। जिस दिन भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक में बार बार गूंजेगा, वह केवल खेल की जीत नहीं होगी, वह भारत के जागने की जीत होगी। क्योंकि भविष्य का भारत केवल अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि मैदान में भी विश्व शक्ति बनेगा। धन्यवाद।